हेलो एवरीवन, अगर आपको भी जमाबंदी पंजी प्रति विभाग के द्वारा आपके घर तक पहुंचाए गए हैं तो आपको ये दो गलती बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप ये दो गलती करते हैं तो इसलिए आपको ये दो गलती से बचना है। अगर आप नहीं बचेंगे तो आपका काम पेंडिंग भी रह सकता है। तो इसलिए ये कौन सी दो बातें हैं जिससे आपको जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। तो चलिए, सबसे पहला जो आपका यहाँ पर गलती आपको कौन सा नहीं करना चाहिए। जो सबसे पहले मान के चलिए आपको विभाग के द्वारा जो जमाबंदी पंजी प्रति जो आपको दिए जाएंगे तो सबसे पहले उसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर जल्दीबाजी में क्या करते हैं, गलत कर बैठते हैं। तो आपको जल्दी बिल्कुल नहीं करना है। आपका जो भी दस्तावेज आपको जो जमाबंदी पंजी प्रति जो मिले हैं उसमें डेटा आपको देखना है, और जो आपका ओरिजिनल जो दस्तावेज है, चाहे वह खतियान है, क्या वाला है, जो भी आपके पास दस्तावेज है उसका आपको मिलान करना है कि उसमें जो है यहाँ पर जो क्या वाला में क्या लिखा हुआ है और जमाबंदी प्रति में क्या लिखा हुआ है। अगर आप उसमें गलती करेंगे तो फिर आपका गलत ही आपका मतलब क्या हो जाएगा कि आगे फिर अपडेट कर दिए जाएंगे ऑनलाइन में, आपको फिर वही गलत ही देखने को मिलेंगे। तो इसलिए आपको जो है यहाँ पर ये जो राजस्व महाअभियान जो चलाए जा रहे हैं, खास करके जितने भी व्यक्ति का यहाँ पर ऑनलाइन यहाँ पर डेटा गलत हो गए हैं तो उन्हीं डेटा को यहाँ पर सुधार करने का काम किए जा रहे हैं। तो अगर आप इसे अच्छी तरीके से अगर नहीं भरते हैं, अच्छे तरीके से इसे अगर आप सीरियसली लेकर के अगर नहीं भरते हैं तो फिर आपका वही का वही गलत रहने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या, अगर आपको पेपर्स पढ़ना नहीं आता है, तो अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता क्या भरे क्या ना भरे, तो आपको कोई किसी अच्छे मतलब जो ज़मीन से रिलेटेड काम करते हैं, अगर ज़मीन से रिलेटेड अगर वो काम करते हैं उनको अच्छे तरीके से ये चीज़ पता होंगे कि क्या खाता खेसरा रकबा और चौहदी, उसके बाद जो है यहाँ पर जो नाम में त्रुटि है, नाम कहाँ लिखा हुआ रहता है, चाहे खतियान हो या फिर क्या वाला हो। अगर आपको पढ़ना नहीं आता है तो आपके अगल बगल में या फिर आपसे कोई ज़्यादा अगर जानकार अगर ज़मीन से रिलेटेड अगर काम करते हैं तो उनसे आपको फॉर्म भरवाना है। अगर आप अपने से अगर फॉर्म भर लेते हैं, अगर आपको आप गलती अगर भर लेंगे तो फिर आप बाद में समस्या में पड़ सकते हैं। अगर आप अपने से अगर भर लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि मेरे चैनल पर जो है फॉर्म जो भर करके मैं बताया हुआ हूँ कि कैसे भरना है। अगर आप उसे देख करके भरेंगे तो आप बिल्कुल गलती नहीं करेंगे। अगर आप बिना देखे ऐसे पढ़ करके अगर भरेंगे तो हो सकता है कि आप गलत भर लें। अगर आप अपने से भरते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर अपने से भर नहीं पाते हैं तो किसी दूसरे व्यक्ति से आप भरवा लीजिए ताकि आपका फॉर्म गलती ना हो। तो पहला आपको ये काम करना है कि सबसे पहले आपका अपना जो भी क्या वाला है, खतियान है, उसको अपना खाता खेसरा, उसके बाद रकबा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का जो है जमाबंदी पंजी प्रति में जो है नाम में बहुत सारे लोगों का यहाँ पर जो है त्रुटि है। तो आपको अपना नाम जो है यहाँ पर आधार कार्ड के हिसाब से जो है इस फॉर्म में आपको भरना चाहिए। उसके बाद अगला आपका जो है जाति, यहाँ पर बहुत सारे लोगों का यहाँ पर भरा हुआ नहीं है। उसके बाद आपका यहाँ पर किसी का मौजा यहाँ पर भरा हुआ नहीं है, किसी का जो है हल्का यहाँ पर है, किसी का जो है मतलब बहुत सारे त्रुटियाँ यहाँ पर जो है जमाबंदी पंजी प्रति में आपको देखने को मिलेगा। वो चीज़ आप देख लीजिएगा। खाता खेसरा रकबा बहुत सारे लोगों का इस प्रकार से जो यहाँ पर त्रुटि है, तो आपको वही डिटेल भरना है जो आपका केवाला में है, जो आपका खतियान में जो डिटेल आपका है वही आपको भरना है। अगर आप गलती भरेंगे तो फिर आपका फिर कोई काम का यहाँ पर नहीं रहने वाला, आपका मेहनत बेकार चला जाएगा। तो इसलिए आपको जो है जब भी आप फॉर्म भरें तो आपको बिल्कुल बारीकी से और बिल्कुल सटीक आपको भरना है। गलती भर करके आप कभी मत जमा कीजिए, अगर जमा करेंगे तो फिर समस्या में पड़ जाएंगे। इसके बाद आपको दूसरा गलती ये नहीं करना है, अगर आपने फॉर्म भर लिए जमाबंदी पंजी प्रति, आपने फॉर्म भर करके जो है यहाँ पर अपने शिविर में ला करके जमा दे देते हैं, उसके बाद आपका जो यहाँ पर कोई भी आपके पास सबूत नहीं है कि आपने पेपर्स को जमा किए हैं। देखिए, आप जब भी यहाँ पर अपने शिविर में ला करके जमा कर रहे हैं तो आपके पास जो है यहाँ पर मैसेज आना आपको बेहद ज़रूरी है, ताकि आप ये पता कर पाए कि आपका फॉर्म को यहाँ पर जो एक्सेप्ट कर लिए गए हैं। और आपके पास जो है यहाँ पर मैसेज के द्वारा आपको एक आवेदन यहाँ पर नंबर दिए जाएंगे, आवेदन संख्या नंबर आपको दिए जाएंगे, ताकि उस नंबर से आप ये पता कर पाए कि आपका काम कहाँ तक यहाँ पर पहुँचे हैं। तो आपको ये नंबर लेना बेहद ज़रूरी है। अगर आपके मोबाइल में अगर मैसेज अगर नहीं आते हैं तो समझ लीजिए आपका काम कहीं ना कहीं पेंडिंग पड़ा हुआ है या फिर उस काम को यहाँ पर रिजेक्ट कर दिए गए हैं। तो इसीलिए आपको यहाँ पर जो है जब भी आप यहाँ पर अपने शिविर में जाकर के जमा करेंगे तो आपको जो है ये अपना मोबाइल में जो मैसेज आपको आना बेहद ज़रूरी है। अगर नहीं आते हैं तो सोच लीजिए आपका काम यहाँ पर हो सकता है कि नहीं किए हैं या फिर आपका काम यहाँ पर पेंडिंग किए गए हैं। और पेंडिंग करने का रीज़न ये भी हो सकता है कि अगर आपने फॉर्म में अगर गलती अगर भर दिए हैं, अगर आप फॉर्म में अगर गलती भर दिए हैं और ओरिजिनल पेपर से अगर मैच नहीं खा रहे तो उस कंडीशन में भी आपका यहाँ पर काम को पेंडिंग रखे जा सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि जब भी आप फॉर्म भरें बिल्कुल आपको सटीक तरीके से आपको भरना है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो अपना मोबाइल नंबर जो देंगे, जो आपके पास मोबाइल नंबर है वही मोबाइल नंबर आपको देना है जिसमें आपका मैसेज वगैरह आते हैं। पता चले आप जिसमें मैसेज वगैरह आते हैं
वो नंबर नहीं दिया, दूसरा नंबर दिया, आपको पता ही नहीं चला कि आपका सही हुआ है कि नहीं। तो इसलिए आपको यहाँ पर वही नंबर आपको यहाँ पर उसमें डालना है जो आपका यहाँ पर जो उसमें मैसेज आए। अगर मान के चलिए किसी भी प्रकार की आपके फॉर्म में अगर त्रुटि होते हैं तो अगर आप उस फॉर्म में जो नंबर दिए उस नंबर से आपको कांटेक्ट करके आपको बुला भी सकते हैं कि आपका फॉर्म में इस प्रकार का गलती है, इसको आप आकर के सुधारवाइए, उसके बाद आपका काम को आगे बढ़ाया जाएगा। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर जो ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। इस तरह की गलती आपको बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप इस तरह की गलती करेंगे तो आपके फॉर्म को यहाँ पर रिजेक्ट भी किए जा सकते हैं, यहाँ पर पेंडिंग भी हो सकता है और आपका मेहनत बेकार भी हो सकता है। और आपको अपने मोबाइल में मैसेज जो है यहाँ पर मैसेज के द्वारा आपको आवेदन संख्या लेना ना भूलिएगा। ये अगर अपना अच्छे तरीके से अगर ये सारा काम अगर ये गलती नहीं करते हैं तो आपका काम इस महाअभियान में आपका आराम से हो जाएंगे। आप बहुत सारे पैसों से भी बच सकते हैं और बहुत सारे परेशानियों से भी आप बच सकते हैं। अगर आप अभी तक अपना यहाँ पर जो जमीन का त्रुटि अभी तक सुधार नहीं करवाए हैं और इस अभियान में अभी तक आप भाग नहीं लिए हैं तो जरूर भाग लीजिए और अपने जमीन से जुड़ी त्रुटियों को जरूर सुधार कर लीजिए। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी अगर समस्या होती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, क्योंकि आपको जमीन से रिलेटेड जो है यहाँ पर इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन मैं अपलोड करता रहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों यारों के साथ जो है यहाँ पर इसे शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा ताकि उन लोगों का भी यहाँ पर हेल्प हो सके। तो चलिए फिर से इसी प्रकार से मिलते हैं दूसरे वीडियो में दूसरे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।